प्रदेश के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के प्रतिनिधि संगठनों के संयुक्त मंच ने मंगलवार 14 दिसंबर को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इन संगठनों की ओर से पिछले 10 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर बूढ़ा तालाब मैदान में धरना दिया जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगों की ओर सरकार की ओर से किसी तरह की पहल नहीं होने की वजह से इन संगठनों ने विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। संयुक्त मंच की सरिता पाठक, रुक्मणी सज्जन, हेमा भारती और कल्पना चंद्र ने कहा कि लगातार 10 दिसंबर से प्रदेश भर से रायपुर राजधानी पहुंचे हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं रायपुर बूढ़ा तालाब में महापड़ाव में बैठी हैं और सरकार को चुनावी वायदे याद दिला रही है। लेकिन सरकार द्वारा संघर्ष के 4 दिन बीत जाने के बाद भी कोई वार्ता और मांग पूरा नहीं किए जाने के कारण आक्रोशित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं द्वारा हड़ताल को और उग्र करने का मन बना लिया है। इस कार्यक्रम में 20 से 25 हजार कार्यकर्ता सहायिकाएं उपस्थित रहेंगी। संयुक्त मंच का यह भी कहना है कि यदि उन्हें विधानसभा जाने को रोका जाएगा तो गिरफ्तारी देने की तैयारी में है। हमारी मुख्य समस्या है कि हमें सरकार जो वादा की थी कि हमारी सरकार आने के बाद 2 महीने बाद आपको नर्सरी शिक्षा का दर्जा देंगे और कलेक्टर दर पर मानदेय देंगे करके, तो सरकार पहले तो अपनी वादा निभाए, क्योंकि आज हम सारे कार्यकर्ता सहायिका आज 4 दिन हो गया बूढ़ा तालाब के पास भूखे प्यासे रहकर भी यहाँ पर हम बैठ रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि अपना वादा निभाओ और नर्सरी शिक्षा का दर्जा दो और हमको जीने लायक वेतन दो। सुपरवाइजर भर्ती में वरिष्ठता कम पर 100% लो और 25% बंधन को हटाते हुए का सहायिकाओं को कार्यकर्ता पद पर लो। जो मिनी आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी तो काम तो कोई भी हो एक समान कर रहे हैं, तो उसमें जो मानदेय का अंतर रखे हैं उसको सबको हटाते हुए सबको आंगनबाड़ी का दर्जा दे। और सरकार से इसी तरह हम 8 मांगे लेकर यहाँ पर उतरे हैं और 4 दिन होने के बाद ही सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं हुई है और अभी हम 16 तारीख तक बैठेंगे। कल हमारा विधानसभा घेराव है और अभी 3 बजे हम आदित्य सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करेंगे सामूहिक। और उस सरकार को जैसे राम ने रावण से युद्ध करते हुए उनको लगा कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो उनने अगस्त ऋषि के पास गए, तो अगस्त ऋषि ने कहा कि आप आदित्य सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करो तब रावण से जीतोगे। तो राम ने वो पाठ किया और रावण से विजय प्राप्त किया। तो आज भी हम कांग्रेस की जो रावण सरकार है उसके लिए सभी कार्यकर्ता सहायिका बहनें मिलकर उसका पाठ करेंगे और उनसे जीतने का प्रयास करेंगे हम लोग।